Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम थर्ड क्लास मैथ्स के चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट की एक वर्कशीट करने वाले हैं। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा चुकी हूँ, वो वीडियो आप सबने देख ली होगी। चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैथ्स की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छी है। जब आप प्रैक्टिस करने जाते हैं चैप्टर की, सपोज करिए एग्जाम में क्या आ सकता है, इस चैप्टर से क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे एग्जाम में, तो उसके लिए आपको केवीएस की वर्कशीट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से ये आइडिया जनरली बच्चों को नहीं मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है उसको आप मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, देर आर 4 रूट बिटवीन एन एंट एंड शुगर। ये एंट और ये कुछ शुगर के पीसेस रखे हुए हैं, इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक जाने के 4 रूट है आपके, ए बी सी एंड रूट डी। सो हेल्प एंट टू पिक आउट द स्मॉलेस्ट रूट टू ईट शुगर। सबसे छोटा कौन सा रूट होगा वो आपको पिक करना है शुगर खाने के लिए इसका। ये क्वेश्चन आपका ऐसा एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ और एग्जाम में भी, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। तो देखिए, जैसे अगर आपको रूट ए मेजर करना है, ये रूट ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। रूट ए की लेंथ अगर चीटी यहाँ से चलेगी 4 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर वो कवर करेगी। ओके, ऐसे आपको रूट बी का निकालना है। रूट बी में ये स्टार्ट करेगी यहाँ से 4 सेंटीमीटर्स प्लस 2 सेंटीमीटर्स प्लस 3 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 5 6 7 8 9, यानी कि रूट बी से अगर वो जाए चीनी खाने तो उसको 9 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। ए से 10, बी से 9, यानी कि बी जो है रूट वो ए से स्मॉलर है, छोटा है। रूट सी की बात करते हैं, यहाँ से जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, सभी को ऐड कर देंगे जो जितना भी टोटल डिस्टेंस है। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स। रूट डी 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, सो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 9 10 11 12 13, तो ये है 13 सेंटीमीटर का रूट। द लॉन्गेस्ट रूट इज, सबसे लंबा रूट कौन सा है? रूट डी, ये सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट रूट इज, सबसे छोटा रूट कौन सा है जहाँ पर चीटी को सबसे कम चलना पड़ेगा? दैट इज रूट सी, क्योंकि सिर्फ 7 सेंटीमीटर चलना पड़ रहा है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे रूट सी। ओके, तो एक तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी आपको यहाँ पर एक इंसेक्ट या कोई एनिमल दे देंगे, यहाँ पर उसका फूड, अलग अलग आपको रूट्स बताए जाएंगे, फिर टोटल डिस्टेंस पूछी जाएगी, तो उसमें आपको सभी रूट्स को ऐड करना है। जिसका आंसर सबसे छोटा आएगा वो स्मॉलेस्ट रूट है, उसी से ही ऐड जाएगी, और जिसका आंसर सबसे बड़ा होगा वो लॉन्गेस्ट रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द सुटेबल यूनिट सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर टू मेजर द फॉलोइंग। जो वैसे तो सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर होती है, लेकिन आपको जो 3 यूनिट्स पता होनी चाहिए मेजरमेंट की, उनमें सबसे छोटी यूनिट है सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर एंड लास्ट में किलोमीटर्स। सेंटीमीटर आपने स्केल के ऊपर देखी होगी, ऑलमोस्ट इतनी डिस्टेंस होती है, ये 1 सेंटीमीटर है। स्केल से आप मेजर करते हैं, तो जो छोटी चीज़ें हैं वो सेंटीमीटर्स में मेजर होती है। जो एवरेज चीज़ें हैं, मान लीजिए आपको आपकी मदर की साड़ी नापनी है, साड़ी की लेंथ, तो आप जानते हैं कि वो स्केल से अगर आप नापेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी होती है साड़ी, तो उसको मीटर्स में नापते हैं। आप अपने दोनों हैंड्स को ओपन कर लीजिए, वाइड ओपन, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, हालांकि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही, वो लगभग 1 मीटर होता है। और 1 किलोमीटर में जो बहुत लंबी डिस्टेंसेस होती है उनको नापा जाता है। अगर मैं तीनों में रिलेशन बताऊं आपको, सेंटीमीटर आपने देखा इतना होता है, 100 सेंटीमीटर्स मिलके 1 मीटर बनाते हैं। जब 100 बार इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी तो 1 किलोमीटर बनेगा, उस 1 मीटर बनेगा सॉरी, और 1000 मीटर्स मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो आप सोच सकते हैं किलोमीटर कितनी बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर कितनी छोटी यूनिट है। ओके, और मीटर एवरेज यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम योर स्कूल टू होम। डिस्टेंस अक्सर हम लोग किलोमीटर्स में ही मेजर करते हैं। बाय चांस अगर आपका स्कूल बहुत ही ज़्यादा पास हो आपके घर के, कि बिल्कुल सामने स्कूल है, तो आप मीटर में मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्टेंसेस के आंसर्स जो है जनरली किलोमीटर्स ही होते हैं। तो आपके घर और स्कूल के बीच के डिस्टेंस आप किलोमीटर में मेजर करेंगे।
हाइट ऑफ अ टेबल, एक टेबल कितनी ऊंची है ये आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं। लेंथ ऑफ योर पेन, पेन आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं। हाइट ऑफ अ जग, एक जग भी इतना बड़ा नहीं होता, स्केल से आप नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस, किलोमीटर। लेंथ ऑफ योर ब्रदर, आपके ब्रदर की लेंथ नहीं हाइट होना चाहिए, हाइट ऑफ योर ब्रदर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मत सोचना कि कोई पर्सन अगर बहुत बड़ा है उसकी लेंथ हम मीटर में नापेंगे, छोटा है तो सेंटीमीटर में, बच्चा अगर होगा। हाइट हमेशा सेंटीमीटर में ही मेजर होती है, चाहे आप किसी छोटे बच्चे की नाप रहे हैं या फिर आप खली की हाइट देख रहे हैं। हाइट की जो यूनिट है मेजर करने की, दैट इज सेंटीमीटर। तो कभी कोई भी आपको दे किसी की भी हाइट तो वो हमेशा सेंटीमीटर्स में ही मेजर होगी। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ योर स्कूल बैग, सेंटीमीटर। हाइट ऑफ योर विंडो, विंडो की हाइट नीचे से ऊपर टॉप तक ये आप मीटर में नापेंगे। लेंथ ऑफ योर पाम, आपकी हथेली जो है उसकी लेंथ आप सेंटीमीटर में नापेंगे। ओके, तो कुछ एवरेज चीज़ें, जैसे मैं कहूँ आपके स्कूल के प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड को आप मीटर में नापेंगे। ट्रैक होता है ना स्कूल का 400 मीटर 600 मीटर्स, तो आपका स्कूल जितने उसमें फैला है वो कई किलोमीटर नहीं हो सकता, किलोमीटर बहुत लंबी डिस्टेंस होती है, उसको आप मीटर में मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ योर मदर साड़ी, उस साड़ी उसको भी आप मीटर में मेजर करेंगे। जो कुछ बहुत छोटी डिस्टेंसेस है, आपकी बुक की लेंथ, ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ, पेंसिल की लेंथ, वो आप सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। और जो बहुत लंबी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, उसको आप किलोमीटर्स में मेजर करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है कि किस यूनिट, कौन सी यूनिट आप यूज़ करेंगे इनको मेजर करने के लिए, मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। तो बहुत छोटी यूनिट है तो सेंटीमीटर, मीडियम है तो मीटर, और अगर बहुत लंबी यूनिट्स हैं तो किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके कन्वर्जन के आते हैं, जहाँ पर आपको मीटर को सेंटीमीटर्स में या फिर सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। थर्ड क्लास में सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट है। जब आप फोर्थ में जाएंगे आप देखेंगे सेम यही चैप्टर है आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट, वहाँ पर आपको किलोमीटर का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। और फिफ्थ में जब आप जाएंगे तो आपको मिलीमीटर का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। इस तरीके से हर साल सेम ही चैप्टर्स होते हैं, बस थोड़ा सा हायर लेवल होता जाता है। तो अभी आप जब थर्ड में हैं, आप मीटर सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलिए, क्योंकि ये आपको समझ आएंगे तभी आप किलोमीटर और मिलीमीटर समझ पाएंगे। ओके, मीटर सेंटीमीटर्स की अगर हम बात करें, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी यूनिट है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 100 सेंटीमीटर्स मिलके 1 मीटर बनाते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर्स में 200 होंगे, 3 मीटर्स में 300 होंगे, 5 मीटर्स में 500 सेंटीमीटर्स होंगे। तो सिंपल है, जब भी कभी आपको मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना हो, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 100 से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, पीछे 2 जीरोज़ लग जाती हैं। तो यानी कि कभी भी आपको मीटर को अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो पीछे आप सिर्फ 2 जीरो लगा दीजिए, 500। 13 मीटर तो 13, पीछे 2 जीरो, 1300 सेंटीमीटर्स। ओके, ये 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहे तो इनकी घर पे और क्वेश्चंस लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीटर को अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से, जिसके लिए कोई भी नंबर आपको दिया, मैं कहूँ 70 मीटर तो इसका हो जाएगा 70 और पीछे 2 जीरो, मतलब 7000 सेंटीमीटर्स। क्लियर, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, अब सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे 1200 सेंटीमीटर्स। तो इसमें क्या होता है आपका एक ट्रिक, वैसे तो करना ये है आपको कि जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 1s are 100, 20 रिमाइंडर बचा, 0 आपने कैरी की, 100 2s are 200, आंसर आया 12। और इसका इजी तरीका ये है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं उनको हटा दीजिए और बाकी जो बच गया वो आपके मीटर्स हो जाते हैं। यानी कि 0 0 हटा दीजिए, ये सेंटीमीटर है, इसमें 1200 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो लास्ट के 2 नंबर सेंटीमीटर और आगे के बाकी जो नंबर्स बच गए वो मीटर होते हैं। मतलब इसमें 12 मीटर और 0 सेंटीमीटर्स हैं, क्योंकि सेंटीमीटर है ही नहीं, 0 है, तो दैट इज़ वाई द आंसर इज़ 12 मीटर। ओके, लास्ट के 2 नंबर्स को छोड़ के जो बचते हैं वो मीटर्स होते हैं आपके। सो 12 मीटर। 700 सेंटीमीटर, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दीजिए, 0 ही हैं, तो बाकी कितना बचा 7, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 7 मीटर। ये फिर भी इजी क्वेश्चन है। अब हम आगे आते हैं, 724 मीटर्स
इसमें कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर्स हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप सेंटीमीटर में लिखते हैं तो उसमें लास्ट की 2 डिजिट सेंटीमीटर्स बचती हैं और आगे जो रह गया वो आपके मीटर्स होते हैं। मतलब इसमें 24 सेंटीमीटर्स हैं और 7 मीटर्स हैं। तो 724 सेंटीमीटर में 7 मीटर 24 सेंटीमीटर्स होंगे। देखिए 700 है ना, तो मतलब 7 मीटर तो कंप्लीट बन सकते हैं। 100 मिलके 1 मीटर बनाता है, 200 मिलके 2 मीटर बनाएंगे, 300 मिलके 3 मीटर, तो 700 मिलके 7 मीटर बनाएंगे और बचा 24, ये सेंटीमीटर्स ही रह जाएंगे। ओके, तो ट्रिक ये है कि लास्ट के 2 नंबर्स आपके सेंटीमीटर्स होते हैं और जो बच गया वो आपका मीटर होता है। 5 मीटर 34 सेंटीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करिए। ये एक और अपने ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, 500, क्योंकि 1 मीटर में 100 होते हैं, 2 मीटर में 200, 5 मीटर में 500। इसको आपने सेंटीमीटर में कर लिया। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है 34, तो 34 को इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 534 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मीटर 3 सेंटीमीटर। सो 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1200, पीछे 2 जीरो लग जाएगी सेंटीमीटर्स को में कन्वर्ट करने में, प्लस इसमें 3 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 1203 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1670 1670 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर्स होंगे। ये आसान है, लास्ट के 2 नंबर सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 70 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, बाकी जो बचा 16 ये मीटर हो जाएंगे। 16 मीटर 70 सेंटीमीटर। फिर से इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 02 मतलब 2 सेंटीमीटर और 13 मीटर्स। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे 3rd क्लास के सिलेबस में हैं। मैं एक बार फिर से 4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, चारों आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले तो सिंपल आपको कुछ मीटर दिया होगा, 5 मीटर 7 मीटर 30 मीटर 90 मीटर 92 मीटर्स, कुछ भी एनीथिंग 92 मीटर्स सिंपल मीटर है, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे 9200 सेंटीमीटर्स, सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड ये है कि आपको कुछ सेंटीमीटर्स में नंबर दिए रहते हैं जिसमें लास्ट में जीरोज होती हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 17000, इतने सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करिए मीटर में, तो लास्ट के 2 जीरोज हटा दीजिए, जो नंबर बचा 170 ये मीटर हो जाएगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये होता है, आपको कुछ सेंटीमीटर में नंबर दिया होगा लेकिन लास्ट में उसमें जीरो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 1523, इतने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिए मीटर्स में, तो अगर लास्ट में 2 जीरोज नहीं है तो इसमें लास्ट के 2 नंबर सेंटीमीटर ही रहते हैं। 23 सेंटीमीटर वो मीटर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये हो जाएंगे मीटर में कन्वर्ट जब आप 6th क्लास में आएंगे, जब आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। 5th में भी डेसिमल का कॉन्सेप्ट है। अभी आप इनको सिर्फ सेंटीमीटर में रखेंगे और जो आगे बच जाएगा वो आपका मीटर हो जाएगा। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ मीटर और कुछ सेंटीमीटर दिए होंगे और कहा जाएगा इनको कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ पर मान लीजिए 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहले इसको सेंटीमीटर में करिए। 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है, इनको ऐड कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 575 सेंटीमीटर्स। ओके, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। घर में कोई अगर आपको पढ़ाता है या फिर आप खुद भी बहुत सारे क्वेश्चंस खुद को दीजिए, सॉल्व करिए और किसी से चेक करा लीजिए, इंपॉर्टेंट है चारों ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर्स। आपको मीटर और सेंटीमीटर में कुछ नंबर दिए होंगे जिनको ऐड करना है, और इनको हम ऐड करते हैं कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड क्या होता है, आप कॉलम्स बनाएंगे, मीटर का अलग, सेंटीमीटर्स का अलग, अलग अलग कॉलम में इन्हें लिखेंगे। पहला है 38 मीटर 26 सेंटीमीटर, 38 मीटर 26 सेंटीमीटर। दूसरा है 26 मीटर 24 सेंटीमीटर्स, इनको आपको ऐड करना है। जैसे आप सिंपल ऐड करते हैं ना नॉर्मल, बिल्कुल वैसा ही होगा एडिशन, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप इनको अलग अलग करके लिख लीजिए। एडिशन हमेशा हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी आप लास्ट से ही शुरू करेंगे। 6 + 4 10 0 कैरी हुआ 1, 2 + 2 4 4 + 1 5, 8 + 6 14 4 कैरी 1, 3 + 1 4 4 + 2 6, आंसर हो जाएगा 64 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये आगे वाले मीटर होते हैं, लास्ट में जो है नंबर्स 2 आपके सेंटीमीटर्स होते हैं। ओके, इजी है।
और एक सेकेंड, एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं। यस, ये चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 365 मीटर 38 पहले ये वाला कराती हूँ क्योंकि इसमें कैरी सेंटीमीटर टू मीटर भी जा रहा है। कॉलम मेथड में आप इधर लिखेंगे मीटर, पहले हमेशा मीटर लिखते हैं, बाद में हमेशा सेंटीमीटर्स लिखते हैं। क्वेश्चन है 26 मीटर, यहाँ पर 26 लिख देंगे, 86 सेंटीमीटर, 86, 25 मीटर। एडिशन सब्ट्रैक्शन के काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन भी बन सकते हैं जहाँ पर सेंटीमीटर में सिंगल डिजिट होती है एंड एवरीथिंग, वो आपको अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, वो थर्ड क्लास के सिलेबस में नहीं है। इसमें सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है आपके। ओके, ऐड करेंगे जब आप 6 + 4 10 होता है, 10 0 कैरी हुआ 1, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 में आप 3 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी कर देंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो सेंटीमीटर है तो 1 हम यहीं लिखेंगे फिर मीटर्स को अलग ऐड करेंगे, नहीं। मीटर अगर सेंटीमीटर के लास्ट में कुछ कैरी होता है, आगे 2 डिजिट नंबर आता है तो मीटर के ऊपर कैरी हो सकता है। ओके, तो आप 1 को यहाँ पर कैरी करेंगे, ये 1 है, फिर इनको ऐड करेंगे। 6 + 1 7, 7 + 5 इज 12, 12 2 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5। आंसर हो गया आपका 52 मीटर 30 सेंटीमीटर्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन 5th, कॉलम में लिख दीजिए मीटर, ये मीटर का कॉलम है, सेंटीमीटर का कॉलम है। पहले क्वेश्चन में 365 मीटर्स हैं, 38 सेंटीमीटर्स हैं। सेकंड में 225 मीटर्स हैं एंड 48 सेंटीमीटर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है। 8 + 8 16, 6 कैरी हुआ 1, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 5 + 5 10 0 कैरी 1, 6 + 1 7 8 9, 3 + 2 5। आंसर हो गया 590 मीटर 86 सेंटीमीटर्स। ओके, अब इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, सेकंड और थर्ड। इनको खुद सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि क्या आंसर है। एडिशन के क्वेश्चंस के खुद से सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी आप कॉलम मेथड से ही करते हैं। फाइंड द डिफरेंस, 8 मीटर 93 सेंटीमीटर, 6 मीटर 37 सेंटीमीटर्स। तो आप यहाँ पर मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर 8 93 में से माइनस करना है 6 37। यहाँ पर भी जैसे आप बोरो करते हैं, सिंपल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं सब वैसा ही होगा। 3 - 7 नहीं हो सकता, ये 9 के पास जाएगा, 9 से एक नंबर कैरी करेगा, 9 के पास 8 रह जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 - 7 इज 6, 8 - 3 इज 5 एंड 8 - 6 इज 2। आंसर हो गया 2 मीटर 56 सेंटीमीटर्स। अगर बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि यहाँ पर 0 बच जाए, कैरी करने बोरो करने के लिए आगे कोई नंबर ना हो, तो ये मीटर से बोरो कर लेता है, फिर आप यहाँ से बोरो करके यहाँ पर 18 जो भी होगा उसको कर देंगे। ओके, ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो आगे कुछ बचा ही नहीं। मीटर सेंटीमीटर आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब यहाँ कुछ बचता है तो कैरी भी करते हैं और जब कुछ चाहिए होता है तो बोरो भी करते हैं। फ्रेंडशिप है नंबर में, भले ही कॉलम में अलग अलग हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। जैसे ये है 6 मीटर 60 सेंटीमीटर्स, तो ये आपका मीटर का कॉलम है, सेंटीमीटर का। 6 मीटर 60 सेंटीमीटर से माइनस करना है 3 मीटर 73 सेंटीमीटर्स को। चलिए 0 - 3 तो नहीं होगा, तो ये 6 के पास जाएगा, 6 से 1 ले लेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ 1 लिया है तो 1 आगे आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 - 3 इज 7, 5 - 7 करना है, 5 में से तो 7 माइनस नहीं होता, तो ये आगे कैरी करेगा। आगे कोई नंबर नहीं है तो ये 6 से कैरी करेगा, यहाँ पर 5 रह जाएगा और यहाँ पर 15। 15 - 7 इज 8। सब्ट्रैक्शन आई एम श्योर आपको आती होगी अच्छे से। 5 - 3 इज 2, सो 2 मीटर 87 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक लास्ट वाला क्वेश्चन और करा देते हैं, 5th क्वेश्चन। 279 मीटर्स, कॉलम्स में लिखेंगे मीटर सेंटीमीटर। 279 43, इसमें से आपको माइनस करना है 159 79। सो 3 - 9 नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी किया, यहाँ पर 3 बचा, ये 13 हो गया। 13 - 9 इज 4, 3 - 7 भी नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी करेंगे 8 रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 - 7 इज 6, 8 - 9 नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी करेगा 18 हो जाएगा। 18 - 9 इज 9, 6 - 5 इज 1 एंड 2 - 1 इज 1। आंसर इज 119 मीटर एंड 64 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये आपके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो जो एंड वाला एक क्वेश्चन है, किस तरीके से एंड पहुंचेगी, वहाँ पर अलग रूट्स होंगे, आपको उनको बताना है लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है। सेकेंड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस चीज़ को किस में मेजर करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर्स। तो जो बहुत छोटी चीज़ें हैं उनको सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, जो नॉर्मल हाइट की है, मतलब 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो होगी
उनको मीटर में मेजर करते हैं, जैसे आपके रूम की लेंथ। अब रूम की लेंथ आप स्केल से मेजर करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, तो वो आप मीटर में मेजर करते हैं। लास्ट बचता है किलोमीटर, जो बहुत लंबी डिस्टेंसेज होती है उनको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन में मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, और लास्ट फोर्थ हमारा बनता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर। वो उसके इजी क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेंटीमीटर में एक ही नंबर होता है, तो वहाँ पर आपको जीरो लगानी होती है, वो आपके हायर लेवल के क्वेश्चन है। अभी आप सिंपल जैसे मैंने क्वेश्चन दिए हैं वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्शन में भी मैंने 2 ही क्वेश्चन कराए हैं आई थिंक, तो बाकी जो रह गए हैं थर्ड और फोर्थ का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे सब्ट्रैक्ट करके। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर, इसकी वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। होपफुली थोड़ा आइडिया ज़रूर हुआ होगा आपको कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की, कैसे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वर्कशीट क्विज इसकी अपलोड कर दी गई है, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार कि कितने अच्छे से चैप्टर को आपने समझा है। ओके, थैंक्स अगेन।